क्लास 9 एनसीईआरटी बुक बिहाइव का चैप्टर 3 की पोयम रेन ऑन द रूफ। हेलो क्लास, आज हम बिहाइव के थर्ड चैप्टर की पोयम करेंगे। तो इस पोयम में जो आपको बताया गया है, पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इसके जो पोइट हैं उनका नाम है कोइट्स काइनी। ठीक है। तो इसमें जो पोइट हैं उन्होंने हमें क्या बताया है कि एक तो उन्होंने ये बारिश के टाइम पर छत जब उनकी छत पर बारिश होती है तो उसमें वो उनको कैसा महसूस होता है, ठीक है, कैसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे उन्होंने वो डिस्कस किया है। तो इसमें पोइट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बरसात के दिन में वो कैसा फील करते हैं। ठीक है, जब भी बारिश होती है तो उन्हें अपनी जितनी भी पुरानी मेमोरीज हैं वो सारी याद आने लग जाती हैं। उनके घर में बिस्तर पर लेटकर, है ना, बिस्तर पर लेट करके वो बारिश की जो तेज तेज आवाज है उसको सुनते हैं, और जैसे ही बारिश की आवाज सुनते हैं तो उन्हें अपनी पुरानी जो यादें हैं वो सारी याद आने लग जाती है जब वो छोटे थे। और साथ ही इसके अलावा उन्हें अपनी माँ की याद आने लगती है, जिसके मतलब जो कि अब उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो मेमोरीज हैं अपनी माँ के साथ पुरानी, वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो इसके अलावा साथ ही उसे उन्हें ये भी याद आता है कि कैसे उनकी माँ बारिश के टाइम में, बारिश के दिनों में उनकी देखभाल किया करती थी, है ना, उनकी और उनके भाई बहनों की, ताकि उन्हें सर्दी न लग जाए। बारिश की आवाज सुनते सुनते उसे अपने अतीत की सारी जितनी भी मतलब पास्ट की जितनी मेमोरीज हैं वो सब याद आने लग जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे बारिश में उनको मतलब कितनी ज्यादा मतलब बारिश उनको पसंद है एक तो पोइट को, है ना। तो और उस बारिश में उनको वो जो भी उनके पास्ट की मेमोरीज है वो किस तरीके से याद आती हैं वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो इस पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है वो है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब यहाँ पे जो ह्यूमिड है, ह्यूमिड को क्या कहा गया है? मॉइस्चर फील्ड यानी गीला। होवर कहा है फ्लोट इन द एयर यानी हवा में फड़फड़ाना। ठीक है। स्टारी यानी फुल ऑफ स्टार्स, तारों से भरा हुआ। स्फेयर्स हेवेली बॉडीज को कहा गया है। मेलनकोली यानी डीप सैडनेस, है ना, यानी उदास। ब्लिस कहा गया है हैप्पीनेस यानी खुशी या आनंद को। पिलो कुशन को कहते हैं तकिया। कॉटेज कहते हैं कोजी हाउस या फिर जो कॉटेज है उसे क्या कहा गया है? कुटिया या घर या झोपड़ी, है ना। चैम्बर कहा गया है बेडरूम को यानी कमरा। पैटर कहते हैं सॉफ्ट साउंड ऑफ रेन। अब जब बारिश की बूंदें किसी चीज पर गिरती है जैसे आवाज आती है ना, उसको कहा गया है। ठीक है। तो जो पॉइंट है उन्होंने हमें यहाँ पे ये बताया है कि एक तो उनको बारिश बहुत ज्यादा पसंद है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जब बारिश जब होती है ना, जब उसकी बूंदें ऊपर से गिरती है नीचे, तो ऐसा लगता है मानो आसमान जो है वो रो रहा है। ठीक है, मतलब ह्यूमन के टीयर से यानी आंसुओं से कंपेयर किया गया है किसको? बारिश को। पोइट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब अंधेरी रात में काले और घने बादल आसमान में चारों तरफ घूमते फिरते हैं, तब आसमान अपने आंसू आंसू को किससे यानी आसमान के आंसू को किससे कंपेयर किया गया है? बारिश से, है ना। यानी बारिश से जब अपनी सैडनेस को दिखाता है, यानी यहाँ पर आसमान की जो डार्कनेस है उसको किससे कंपेयर किया गया है? ह्यूमन की सैडनेस से, है ना। तो वो उससे कंपेयर करके ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बादल हैं वो कैसे लगते हैं फिर रोते हुए, है ना। और साथ ही पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि आसमान में जो तारे हैं वो दिखाई नहीं देते तब, क्योंकि जो काले बादल हैं वो उनको पूरी तरीके से ढक लेते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जो पॉइंट है वो खुद को बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि वो अपने घर के कॉटेज में, मतलब अपने कॉटेज में अपने घर के जो बेडरूम है उसमें वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, है ना। और लेट करके वो क्या कर रहे हैं? लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन
ओवरहेड मतलब उनकी छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो साउंड आ रहा है, उसको वो सुन पा रहे हैं, तो इसलिए वो खुद को लकी मान रहे हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy beings start, and a thousand recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो यहाँ पर टिंकल का क्या मीनिंग है? सॉफ्ट रिंगिंग, है ना, डेलिकेट काइंड, यानी बहुत हल्की धीमी सी आवाज। शिंगल्स कहा गया है वुडन टाइल्स को, छत पर लगाई जाने वाली जो लकड़ी की जो टाइल्स होती हैं या फट्टियां होती हैं उन्हें कहा गया है। इको कहा गया है रिफ्लेक्शन और रेजोनेंस ऑफ साउंड, यानी रिपीटिंग साउंड, गूंजना। फैंसीज यानी डे ड्रीमिंग, कल्पनाएं। रिकलेक्शंस मेमोरीज, यादें। एयर थ्रेड्स यानी डेलिकेट स्ट्रैंड्स, हवा में उड़ते हुए धागे। वूफ यानी फैब्रिक ऑफ थॉट्स और मेमोरीज, यानी बाना या फिर वस्त्र। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि जब भी बारिश की बूंदें उसके घर की छत की जो टाइल्स हैं, है ना, वुडन टाइल्स है, उस पर जब गिरती हैं तो ये आवाज उसके, ऐसा लगता है कि मानो उसके दिल में भी ये आवाज गूंज रही है। यानी बारिश की जो आवाज है, जब वो गिरती है तो उसकी जो आवाज होती है वो पोइट के मतलब दिलो दिमाग में, मतलब उसके मन में बहुत गहरा असर डालती है। ठीक है। तो पोइट जैसे ही ये सारी आवाजें सुन रहा होता है तो उसके मन में कई सारी जो इमेजिनेशंस है, मतलब पास्ट की जो उसकी मेमोरीज है वो आने लग जाती हैं। ठीक है। और कि मतलब कैसे बारिश जो थी वो पुराने सपनों को वापस लाती है, मतलब जो पुरानी मेमोरीज होती हैं, और जो नए सपने उससे बनते हैं वो उसकी जगह भी बना लेती है ना। तो छत पर जैसे खड़खड़ाहट होती है तो उसकी आवाज से पॉइंट को क्या लग रहा है, उसकी मतलब विरोधी विचार लग रहे हैं उसको, मतलब कि जैसे वो अपने नए सपने देखने की कोशिश करता है जैसे, है ना, लेकिन जो पुराने सपने होते हैं उसके, जो पास्ट मेमोरीज हैं उसकी, जो उसको याद आ रही हैं, वो उसके लाइफ के उन हिस्सों को वापस ले आती हैं जो काफी लंबे टाइम से चली आ रही हैं। तो इसी तरीके से वो अपने बचपन की यादों में चले जाते हैं, है ना। वो यादें बहुत खूबसूरत हैं उनकी, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट ने यही बताया कि जब वो इस ये जो आवाज है बारिश के गिरने की, जब उसको सुन रहे हैं तो वो क्या फील कर रहे हैं कि मतलब पॉइंट जब एक बच्चे होने की, है ना, जब वो बच्चे थे और उनके जब बेहतर दिन थे, उनके माँ भाई और बहन थे, तो उनके साथ के जो उनकी फीलिंग्स थी, जो मेमोरीज थी उनके साथ की, जो एहसास था, उसमें वो खो जाते हैं। थर्ड स्टेंजा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. मेमोरी किसे कहा गया है? पास्ट रिमेम्बरेंस को, है ना, स्मृति, पुरानी यादें। अगॉन, ऑफ टाइम्स लॉन्ग पास्ट, ईयर्स एगो, यानी पहले का समय। डार्लिंग यानी डीपली लव्ड वन, मतलब जो हमें सबसे प्रिय होते हैं, जैसे पोइट की जो माँ है और जो भाई बहन है उन्हें यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है। डॉन यानी स्टार ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह का टाइम। रिफ्रेन, रिपीटेड लाइन इन अ सॉन्ग और पोएम, ठीक है, यानी पुनरावृत्ति। ओके। तो इन लाइंस में जो पोइट है वो हमें अपने बचपन के टाइम में ले जाते हैं, और यहाँ पर पोइट अपनी माँ पर मतलब सबसे ज्यादा फोकस करके उन्होंने यहाँ पे उनकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी मेमोरीज हैं, उसको एक्सप्रेस किया है कि कैसे वो उनका पालन पोषण किया करती थी, कैसे अपनी देखभाल करने वाली जो माँ थी उनकी, है ना, जो मम्मी थी, वो उनके मतलब उनके प्रति उनका जो प्यार था वो इन लाइंस में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस स्टेंजा में वो जो पॉइंट है वो अपनी माँ को खोने के दुख को भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। ठीक है। तो पॉइंट जो है वो बारिश में अपनी माँ के साथ अपने जीवन के, अपनी लाइफ के सबसे अच्छे टाइम को याद करते हैं, हालांकि वह अब उनके साथ नहीं है। ठीक है, मतलब उनकी जो मम्मी है वो अब उनके साथ
नहीं है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो वो उनकी जो प्रेजेंस है और उनका जो प्यार है उसको महसूस करते हैं। तो इन लाइंस में पोइट हमें ये बताते हैं कि उनकी सभी यादों में से, उनकी मतलब पहले की जितनी भी यादें हैं उनमें से अपनी माँ की एक प्यारी याद की पहचान करते हैं, जो उसके मन और दिल को क्या देती है, सुकून देती है, सेटिस्फाइड होते हैं वो उसे। तो उसे याद है कि कितने साल पहले उनकी माँ उसे और उनके भाई बहनों को सोते टाइम प्यार से देखा करती थी, और वे जानती थी कि अगली सुबह शायद वो उनको नहीं देख पाएगी। तो पोइट अभी भी अपनी माँ की शक्ल को महसूस कर सकते हैं, जब वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं और छत पर हो रही बारिश की जो धीमी आवाज है ना, बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो उसको जब वो सुन रहे हैं तो वो उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो स्टेंजा है इसमें पोइट के बचपन के जो सुनहरे दिन थे वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो जब उसकी मतलब जो कि अब उसकी समझ से बाहर है, क्योंकि अब तो वो जैसे वो बड़ा हो गया है ना, और उसकी माँ जो थी वो अब यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि बारिश जब भी आती है, हर बार जब भी बारिश आती है तो वो इन सारी मेमोरीज को जगाने में फिर से कामयाब हो जाती है, मतलब फिर से वो सारी मेमोरीज जो है वो उसकी पास्ट की जो मेमोरीज है वो ताजा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये जो पोयम है वो खत्म होती है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।